Exercise 5.3 Class 6 Intro Part by your teacher Devinder कौर। इस एक्सरसाइज में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और एंगल से रिलेटेड दो ही क्वेश्चंस हैं। एंगल्स का इंट्रो हम ऑलरेडी 4.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो हमें पता है व्हेन टू रेज मीट, जब दो रेज आपस में मिलते हैं तो एंगल बन जाता है, ठीक है। और रेज की बात करें इसमें तो रेज हैं AO और OC। नेमिंग की बात करें, एंगल को अगर नेम देना है तो ये भी हम एक्सरसाइज 4.3 में देख चुके हैं कि एंगल का सिंबल ये होता है और हमेशा वर्टेक्स जहाँ पर दोनों रेज मिलती हैं, जॉइन होती हैं, वो जो पॉइंट है उसको सेंटर में रखते हैं और आस पास जो है रे रख देते हैं हम, या इसको COA भी बोल सकते हैं। तो बीच वाला जो नाम होता है वो हमारा वर्टेक्स का होता है, ये हमारा वर्टेक्स है। ये तो हो गया एंगल का इंट्रो। इसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स में। टाइप्स ऑफ एंगल में जो है पहला है, अगर हम पहले एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल होता है ये हो गया स्ट्रेट एंगल मेरा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल में क्या है, ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये बन जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। अभी हमने पीछे 5.2 एक्सरसाइज में स्ट्रेट एंगल के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। तो ये मेरा स्ट्रेट एंगल है, जहाँ पर 0 से लेकर 180 डिग्री तक मेरा एंगल बनता है, वो स्ट्रेट एंगल हो जाता है। उसके बाद अगर मैं राइट एंगल की बात करूँ, राइट एंगल, तो राइट एंगल में क्या है कि 0 डिग्री से लेकर राइट एंगल जो होता है हमारा सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसको हम ऐसे सिंबलाइज कर देते हैं, ठीक है। 90 डिग्री जो होगा मेरा राइट एंगल बनाएगा, तो राइट एंगल की एक ही वैल्यू होती है 90 डिग्री। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की अगर बात करें तो ये तो हो जाएगा मेरा 90 डिग्री का, ठीक। 90 डिग्री से जितने छोटे एंगल्स हैं, मतलब छोटे वाले एंगल 0 से लेकर 89 डिग्री तक, 0 से लेकर 89 डिग्री तक जो होते हैं मेरे एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा बड़े वाली साइड, मतलब 90 से जितने भी बड़े होंगे तो 91 से लेकर 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो होगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। इसके बाद जो है एक रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है पूरी तरह घूम जाना, मतलब पूरी तरह घूम जाना, मतलब मोर देन 180 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल जो भी है वो मोर देन 80 डिग्री जब भी वैल्यू होगी वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। मोर देन 180 डिग्री मतलब 181, 182, 190, 270, तो वो जो है पूरा सर्कल जब वो कंप्लीट, ये तो 180 डिग्री है, लेकिन जब इधर से घूमेगा और इधर एंगल बनना शुरू होंगे तो ये भी तो 180 डिग्री का हिस्सा है ना। तो लेकिन ये 180 डिग्री नहीं माना जाएगा, ये 190, 200, ये करते करते 360 डिग्री बन जाएगा। तो जितने भी 180 डिग्री से बड़े एंगल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सिर्फ मैच द फॉलोइंग। जो इंट्रो दिया है उसी का ही मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने आपको बताया था। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल जो होता है ABCDE और F, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री का बनाएगा, जो 0 से लेकर 180 डिग्री। तो ये क्या बना? ये सर्कल का क्या बना? ये सर्कल का हाफ रेवोल्यूशन बना। तो फर्स्ट का आंसर है C, मैं इस साइड लिख देती हूँ, ठीक है। सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल हमें पता है क्या होता है। राइट एंगल होता है, अगर मैं 5.2 की बात करूं तो उसमें हमने रेवोल्यूशन की बात करी थी। रेवोल्यूशन की जब हमने बात करी थी तो रेवोल्यूशन के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दे रखी हैं। अगर मैं यहाँ पर 4 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, हमने देखा था, तो ये वाला जो होगा ये कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा? ये 1/4 रेवोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा D पार्ट।
एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, मतलब रेवोल्यूशन ये तो 90 डिग्री का बन गया 1/4। अब ये 1/4 अगर 90 डिग्री है तो इससे लेस देन क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। और मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 90 से छोटे वाले जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल हो जाते हैं। तो ये ए पार्ट हो गया। फोर्थ है ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमें मोर देन वाला चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मोर देन वाले में क्या बताएंगे हम? मोर देन वाले में भी बताएंगे बिटवीन 1/4 एंड हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। इस हाफ रेवोल्यूशन का, ये तो हाफ रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो इस हाफ रेवोल्यूशन और 1/4 के बीच का जो हिस्सा होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल मतलब पूरा एक कंप्लीट कह लो, रिफ्लेक्स एंगल में 360 डिग्री तक एंगल आते हैं, 180 से बड़े वाले, ठीक है, पूरा रेवोल्यूशन नहीं करेगा वो, तो उसमें आ जाएगा मोर देन, मतलब जब इस साइड चलना शुरू हो जाएगा तो वो बन जाएगा मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। तो ये बी पार्ट, एक ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा थी, ठीक है। यहाँ पर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। सिर्फ आपको एंगल्स देख के बतानी है कि राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है। तो देख के बताते हैं। देखिए, ये आपको एंगल बुक में दे रखा है, ठीक है, आपकी बुक में ड्रॉ है ये एंगल्स, आप भी ड्रॉ कर लेना नोटबुक में और पेंसिल के साथ, ठीक। अब ये एंगल जो है अगर मैं इसको देखूं तो ये 90 से छोटा बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर सेकंड फिगर की तरफ जाऊं और मेरा 90 डिग्री का यहां बनता है और ये 90 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहा है और ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल, ठीक है। अब ये जो है पूरा अंदर वाला एंगल नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है पूरा ऐसे घूम कर ये इधर आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब ये 90 डिग्री तो यहां बन रहा है लेकिन वो ये पूछ रहा है, उसने ये पूछा, ये नहीं हमें पूछा, तो ये कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। आपको देखने से ही पता चल जाएगा अगर आप इंट्रो पार्ट अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर हम पहले इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर नहीं देखेंगे तो ये वाला एक्यूट था, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? एक्यूट, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा? एक्यूट। तो सिंपली हमें देखने से पता चल जाएगा अगर जो है आप इंट्रो अच्छी तरह से करोगे। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 5.2 जो है फिनिश होती है, तो एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है बाय योर टीचर Devender Kaur. If you have any doubt, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care.